पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने शंभू बॉर्डर को खाली करा दिया। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, पुलिस ने शंभू बॉर्डर कराया खाली। पुलिस ने खनौरी बॉर्डर खाली कराया है। आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद है। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, पंजाब पुलिस ने 13 महीने से बंद हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर को खोलना शुरू कर दिया। यहां आंदोलन कर रहे किसानों को खदेड़ा जा रहा है। बुलडोजर से किसानों के बनाए शेड्स भी तोड़ करके हटाए गए हैं। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल को भी हिरासत में लिया। पुलिस ने कई किसानों को हिरासत में लिया है। तो बड़ी जानकारी, पुलिस ने सबरन सिंह पंडेर को भी हिरासत में लिया। तो पंजाब पुलिस ने किसानों को वहां से खुद हटने के लिए भी कहा था। इससे पहले आपको बता दें, ये तस्वीरें देखिए आप सबसे पहले अपनी टीवी स्क्रीन पर। इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि स्थितियां किस प्रकार से बनती नजर आ रही है। बुलडोजर के जरिए शेड्स हटाए जा रहे हैं। जहां इससे पहले शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान और केंद्र सरकार के बीच में बुधवार को 7वीं वार्ता जो है वो बेनतीजा रही है। बातचीत सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चली। इसमें किसान नेता समेत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी शामिल हुए। बैठक के बाद किसान मजदूर के एमएम के संयोजक सरवन सिंह पंडेर और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के जगजीत डल्लेवाल को हिरासत में लिया गया। दोनों नेताओं की अगुवाई में ही आंदोलन चल रहा था, जिसके पल पल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो पुलिस ने शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर खाली करवा दिया है। किसानों के टेंट को पुलिस ने हटा दिया है। एम्बुलेंस सहित आपको बता दें कि यहाँ पर डल्लेवाल को हिरासत में लिया गया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहाँ किसान 13 फरवरी से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। तब दिल्ली जाते वक्त हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग कर वहां उन्हें रोक लिया था। वे एमएसपी की गारंटी के कानून की मांग कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 4 बार दिल्ली जाने की कोशिश की, लेकिन शंभू बॉर्डर से आगे बढ़ ही नहीं पाए हैं। अब किसान संगठनों की जो पूरी मांगे हैं, जरा हम उसको अगर समझे तो सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने, ये पहली मांग। दूसरी मांग, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो। तीसरी मांग, किसान खेत मजदूरों का कर्ज माफ हो, पेंशन भी दी जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को दोबारा लागू किया जाए। लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए। मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगाई जाए कि मुफ्त व्यापार जो समझौता है उस पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा, सरकारी नौकरी मिले। तो ये तमाम मांगे। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम, 700 रुपए दिहाड़ी दी जाए। नकली बीज, कीटनाशक दवाई और खाद वाली कंपनियों को पर कानूनी कार्रवाई हो, कानून बनाए जाए। ये तमाम मांगे। वो बॉर्डर पे जो काफी देर से किसानों का धरना चल रहा था, उसमें आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स की प्रेजेंस में पुलिस की तरफ से क्लियर करवाया गया है। आफ्टर गिविंग प्रॉपर वार्निंग इनको दी गई थी और उसके बाद ये सारा क्लियर करवाया गया है। कुछ लोगों ने अपनी विलिंगनेस दी थी कि हम घर जाना चाहते हैं, तो उनको बसेस में बिठा के घर भेजा गया। और इन एडिशन जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं और व्हीकल्स हैं उनको मूव करा जा रहा है। स्ट्रक्चर्स पूरे ही सारे क्लियर, मतलब जितना हाईवे में हर एक स्ट्रक्चर क्लियर कर दिया जाएगा। पूरी रोड बिल्कुल क्लियर की जाएगी और ट्रैफिक के लिए ओपन करी जाएगी। हाँ सर, जो दूसरी तरफ बैरिकेडिंग की गई हरियाणा पुलिस, उनसे आप टच में है कि जब आपका क्लियर होगा तो? हाँ जी, हरियाणा पुलिस वाले भी साथ ही अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे और उनकी तरफ से ही डील है। जब उनकी तरफ से खुलेगा तो ये हाईवे चल पड़ेगा। सर आखिरी सवाल, सर किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस या कोई फोर्स यूज करनी पड़ी आपको? नहीं, हमें कोई यूज ऑफ फोर्स नहीं करनी पड़ी, कोई रेजिस्टेंस नहीं था। बहुत अच्छी तरह से किसानों ने कोऑपरेट करा है और खुद ही वो बसेस में बैठ के थे। इस समय हम पंजाब के शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ से कुछ दूरी पर जो है वो किसानों का पक्का धरना है। हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर किसान पिछले 1.5 से ज्यादा साल से बैठे हुए हैं। किसान आंदोलन 2.2, एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग करते हुए कई बार प्रयास किया गया। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से जाने की कोशिश की गई, पैदल मार्च किए गए। लगातार पुलिस और किसान आमने सामने होते दिखाई दिए, लेकिन इसके बाद बातचीत का दौर शुरू हुआ। 7 दौर की वार्ता के बाद आज वो दिन है जब 3 केंद्रीय मंत्री जो है वो चंडीगढ़ पहुंचते हैं, जिसमें शिवराज चौहान, प्रहलाद जोशी और साथ ही साथ अगर बात करें तो इस बैठक के बाद जो है जो किसान नेता
खनौरी पर डल्लेवाल और दूसरी तरफ शंभू बॉर्डर पर जो पंधेर की ओर से मोर्चा संभाला गया था, इन दोनों नेताओं को, इन दोनों किसान नेताओं को जो है वो डिटेन कर लिया गया। अब आप देख सकते हैं कि शंभू बॉर्डर पर सुबह से ही लगातार फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट थी, यानी कि अब जो है पुलिसिया कार्यवाही जो है इस बॉर्डर को खुलवाने की शुरू हो चुकी है। लगातार आप देख सकते हैं जो ये बुजुर्ग किसान जो है ये मोर्चे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यानी कि अधिकारी और सिर्फ सुरक्षा बल जो है वो अंदर उनको अनुमति दी गई है। इस पॉइंट के बियॉन्ड जो है वो मीडिया को भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा, यानी कि पूरी तैयारी। बातचीत विफल होने के बाद ये खबर आई थी कि बैठक के बाद 8 तारीख को एक बार फिर से बैठक होगी, लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस की ओर से जो है दोनों किसान नेताओं को मोहाली में डिटेन किया गया और उसके बाद सुबह से जो डिप्लॉयमेंट की गई थी अब उसको एक्टिव मोड में यानी कि एक्शन मोड में लाते हुए शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर दोनों जगह पर कहीं ना कहीं इवैक्यूएशन का प्रोसेस यानी कि इस पूरे रूट को जो हरियाणा और पंजाब को जोड़ता है उसे खाली कराने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, शंभू बॉर्डर। तो पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी साझा कर रहे थे तमाम जानकारी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अपनी मांगों को लेकर के किसान लंबे समय से अडिग नजर आ रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर लगातार धरना प्रदर्शन, दिल्ली आने की कोशिश। पंजाब के शंभू बॉर्डर पर पिछले 1.5 साल से पक्का मोर्चा लगाए हुए किसानों पर पंजाब पुलिस की ओर से कार्रवाई करना शुरू कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो किसानों की ओर से पक्के मोर्चे लगाए गए थे उनको जो है जेसीपी के माध्यम से तोड़ दिया गया है। टॉयलेट बनाए गए हुए थे। तमाम आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से तमाम सामान जो है वो यहाँ रखा हुआ है। आप तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं कि बाइक भी जो है यहाँ देखी जा सकती है। ट्रैक्टर, ट्रॉली समेत जो घर का पूरा सामान होता है वो यहाँ रखा हुआ था और पिछले 1.5 साल से किसान जो है वो यहाँ पक्का मोर्चा जो है वो लगाए हुए थे। और आज चंडीगढ़ के अंदर केंद्र और किसानों के साथ जो बैठक भी हुई थी जिसमें तमाम मांगों को लेकर किसान जो है अपनी मांगे रख रहे थे। और मांगे रखने के बाद जब शरवण सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल जो किसान नेता है वो वापस लौट रहे थे तो मोहाली पुलिस की ओर से उन्हें डिटेन कर लिया गया। और उसके बाद जिस तरीके से भारी पुलिस फोर्स बल जो है वो शंभू बॉर्डर पर तैनात कर दी गई है। इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस की ओर से यहाँ कार्रवाई करना शुरू कर दिया गया है। और यह भी बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में ये इस रास्ते को जो है वो खाली करवा दिया जाएगा। पिछले 1.5 साल से जो किसान है वो अपनी तमाम मांगों को लेकर यहाँ पक्का मोर्चा लगाए हुए थे। तो इस वक्त पंजाब के तमाम इलाकों से पुलिस फोर्स जो है वो शंभू बॉर्डर पहुंच चुकी है। पंजाब के आला अधिकारी जो है वो इस वक्त शंभू बॉर्डर पर मौजूद है। पुलिस की ओर से लगातार जो है वो यहाँ इस रास्ते को क्लीन करवाया जा रहा है। जेसीबी के माध्यम से जो यहाँ पक्के मोर्चे लगाए जा रहे थे उसको तोड़ा गया है। एक टॉयलेट जो है वो किसानों की ओर से इस हाईवे पे बनाए गए थे उसको भी तोड़ दिया गया है। तस्वीरें मैं फिर से आपको दिखा देना चाहता हूँ कि किस तरीके से किसानों की ओर से ट्रैक्टर, ट्रॉली समेत तमाम सामान जो है यहाँ रखा हुआ था जिसे जेसीबी के माध्यम से तोड़ दिया गया है। ट्रैक्टर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ ट्रैक्टर रखे गए हैं, ट्रॉलियां जो है वो रखी हुई है। एक प्रकार से जो है यहाँ सब सामान जो है वो रखा हुआ था जिसको जेसीबी के माध्यम से तोड़ने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। और पंजाब भर के तमाम इलाकों से पुलिस जो है वो डिप्लॉय कर दी गई है। जिस तरीके की तस्वीरें आप देख रहे हैं उससे अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि पंजाब पुलिस की ओर से आज रात को पूरा रास्ता क्लियर करवा दिया जाएगा, क्योंकि लगातार किसान जो है यहाँ बैठे थे। कई बार दिल्ली कूच करने की कोशिश की लेकिन दिल्ली जो है वो कूच नहीं कर पाए क्योंकि हरियाणा पुलिस की ओर से भी हैवी बैरिकेडिंग की हुई थी। तो ऐसे में इस पर राजनीति भी जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। पक्ष और विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो जिस तरीके से एक दूसरे पर टिप्पणी कर रहे हैं, ओपोजिशन की ओर से भी पंजाब सरकार पर सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, शंभू बॉर्डर। चलिए